नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अपने स्टडी लोन और स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आना होगा vidyalakshmi.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां आते ही आपको सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके पहले स्टेप में आपको यहां पर एक यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले आपको आपका टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट करके उसे कंफर्म करना होगा। साथ ही कैप्चा को फिल करके कंसेंट भर के आपको सबमिट के बटन को क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आएगा, जहां आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका पासवर्ड ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपको कैप्चा फिल करके लॉगिन के बटन को क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाता है, जिसमें आपको बताया गया है कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म है 7 सेक्शन। इसका मतलब यह है कि 7 सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद ही कहीं आपका यह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो पाएगा। साथ ही आपको क्या क्या इसमें फिल करना है ये भी बताया गया है, जैसे कि डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड, प्रोस्पेक्टस। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं और कौन से ऑप्शनल हैं, जो आपको यहाँ पे आगे जाके लगाने होंगे। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आपको उसी के नेक्स्ट स्टेप यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन में जाके क्लिक करना है, जिसे क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आएगा, जहां आपसे पूछा गया है आर यू परसुइंग हायर स्टडीज इन इंडिया। अगर आप अपनी आगे की स्टडीज इंडिया में कर रहे हैं तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। इज योर पेरेंटल इनकम अप टू 4,50,000 पर एनम, यानी एनुअली क्या आपके पेरेंट्स की इनकम 4,50,000 है, तो आप यस या नो में इसका जवाब देंगे। तीसरा आपसे पूछा गया है हैव यू टेकन एडमिशन फॉर अ प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स इन NBA NAAC एक्रेडिटेड प्रोग्राम। इसमें अगर आपका कोई टेक्निकल कोर्स आपने किया है तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नो लिखेंगे। सेम पेज में नीचे जाकर आपको एलिजिबिलिटी का ऑप्शन नजर आएगा, आपको वो भी एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको नीचे सेव के बटन को क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में 2 कॉलम बने हैं, एक स्टूडेंट है, दूसरा पेरेंट या हस्बैंड का है। तो पहले में जिसका लोन बनाया जा रहा है उसका टाइटल, देन उसके पेरेंट या उसके हस्बैंड का टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स या हस्बैंड का फर्स्ट नेम, साथ ही उनका मिडिल नेम, उनका भी लास्ट नेम, साथ ही डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मार्शल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन को ये सारी जानकारी यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। जिन बॉक्स के नीचे रेड कलर से रिक्वायर्ड लिखा गया है वो एक मैंडेटरी कॉलम है, इन बॉक्सेस को फिल करना अनिवार्य है। बाकी बॉक्सेस ऑप्शनल हैं, जो कि आप लीव भी कर सकते हैं। सेम पेज में नीचे आकर आपको इनकम का एक अलग सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम यहाँ फिल करना है, साथ ही साथ अपना पैन नंबर। देन आपका एड्रेस प्रूफ आपसे पूछा जाता है, उसमें आपको अपने 2 एड्रेस यहाँ फिल करने हैं, विलेज, एरिया, लोकेलिटी भी आपको यहाँ मेंशन करनी है, साथ ही ब्लॉक, तालुका या सब डिस्ट्रिक्ट आपको ये भी फिल करना है। देन लोकेलिटी का पिन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी को फिल करके आपको सेव के बटन को क्लिक करना है। साथ ही अब आप आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है प्रेजेंट बैंकर डिटेल्स। इसमें आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स भरनी होंगी। अगेन यहाँ पे 2 कॉलम बनाए गए हैं, एक स्टूडेंट का है, एक पेरेंट और हस्बैंड का है। स्टूडेंट में आपको ब्रांच की IFSC कोड यहाँ लिखना है, साथ ही अपने पेरेंट या हस्बैंड का IFSC कोड आपको मेंशन करना है। उसके साथ ही दोनों का बैंक अकाउंट नंबर, बैंक की ब्रांच, अकाउंट का टाइप, देन लायबिलिटी और सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके आपको सेव के बटन को क्लिक करना होगा। इसके बाद आप आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है कोर्स डिटेल का ऑप्शन, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप किस कोटा से हैं, मेरिट कोटा से या मैनेजमेंट कोटा से, ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। साथ ही अपने कोर्स का ड्यूरेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द कमेंसमेंट यानी वो डेट जब आपने ये कोर्स करना स्टार्ट किया, उसके साथ ही डेट ऑफ कंप्लीशन कि कब आपने वो कोर्स खत्म किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ फिल करके आपको सेव के बटन को क्लिक करना है।
नेक्स्ट पेज आपका खुल के आ जाता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स का, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 3 ईयर के लिए कॉलम दिए गए हैं। अगर आप कोई ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं जिसमें मोर देन 3 इयर्स लग जाते हैं तो वो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको हर प्रकार की फीस मेंशन करनी है, जैसे कि ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, बुक स्टेशनरी फीस, इक्विपमेंट, कंप्यूटर फीस, अपने हॉस्टल एक्सपेंसेस, अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस, आपको यहाँ पे सभी वो चीज मेंशन करनी होगी 3 साल के हिसाब से। ऐसा करते ही आपके सामने टोटल की ऑप्शन में ग्रैंड टोटल लिख के आ जाएगा। देन आपके पास आता है स्कॉलरशिप का ऑप्शन कि आपको फर्स्ट ईयर में कितनी स्कॉलरशिप मिली थी या आगे कितनी मिलेगी, आपको सेकेंड ईयर में कितनी मिल सकती है, आपको थर्ड ईयर में कितनी मिल सकती है, आपको ये भी यहाँ पे नोट डाउन करना है। साथ ही नीचे लिखा गया है लोन रिक्वायर्ड। अब आपको अपनी लोन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिल करनी है कि आपको कितने का लोन चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ऐसा करते ही आपके राइट हैंड साइड में आपके सारे टोटल एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली मेंशन हो रहे हैं। सेम पेज में नीचे जाके आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब यह है कि आप उस लोन को कितने इंस्टॉलमेंट्स में आप पे बैक कर पाओगे। साथ ही अमाउंट भी आपसे पूछी गई है कि आप हर महीना कितना कितना अमाउंट आप दे सकते हो। अपनी सारी एक्सपेंसेस की डिटेल को फिल करके आपको सेव के बटन को क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाना है, जो कि है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सिंपली अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपसे आपकी मार्कशीट मांगी गई है, जो कि एक मैंडेटरी कॉलम है, तो आप इसमें एक प्रॉपर रेशियो पे फोटो आप यहाँ अपलोड कर देंगे अपलोड के ऑप्शन में जाके। साथ ही आपसे मांगा गया है प्रूफ ऑफ एडमिशन टू द कोर्स। अब यह एक मैंडेटरी कॉलम नहीं है, क्योंकि लोन लेने के लिए एडमिशन होना जरूरी नहीं है, इसीलिए ये आपका मैंडेटरी कॉलम नहीं है। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ इनकम, शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, फॉर्म 16, आईटी, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अंडरटेकिंग, एप्लीकेंट फोटो, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद ही टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करके आपको सेव के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद ही जो 5 स्टेप आपने किए हैं उसका एक रिव्यू भी आप देख सकते हैं इन ऑप्शन में जाके। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, जिसमें ये लिखा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम। तो अगर आप किसी लोन स्कीम के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप यस लगा दीजिएगा। इसके बाद ही आपको होम पेज में जाना है एंड नीचे दिए गए ऑप्शन सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम में क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपसे बोला गया है सिलेक्ट लोकेशन ऑफ स्टडी, जहां जाके आपको अपने स्टडी की लोकेशन को मेंशन करना है। सेकंड, आपसे कोर्स पूछा गया है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा, आपसे पूछा गया है सिलेक्ट लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको कितने तक का लोन चाहिए आप यहाँ बता देंगे। इसके बाद आप सर्च के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से जितने बैंक आपको लोन दे सकते हैं और जितने तक का लोन दे सकते हैं उनकी एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें आप किसी भी बैंक को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा बैंक में भी अपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको राइट हैंड साइड दिए गए अप्लाई के इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। अप्लाई के ऑप्शन में जाते ही आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि सिटी, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड। ये फिलअप करने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन को क्लिक करना है, जिसके बाद ही अगर आपने ऊपर ब्रांच नेम को स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपके सामने आपके बैंक की सिटी में जितनी भी ब्रांचेस हैं उसकी एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें से आपको अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ही जिस बैंक में भी आपने अप्लाई किया है उस बैंक से आपके एप्लीकेशन को एक बार क्रॉस चेक किया जाता है, जिसके बाद ही वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही उनके साइड से आपको कोई अपडेट मिलती है, जिसके बाद ही आपको वहां बैंक में बुलाया जाता है और आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं जो आपसे वहां फिजिकली बैंक में मांगे जाते हैं। तब तक के लिए अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले होम पेज में आना होगा और एप्लीकेशन स्टेटस के इस ऑप्शन को जाके क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने उन बैंक की लिस्ट आ गई है जिन बैंक में भी हमने अपने एप्लीकेशन को अप्लाई किया है। दिए गए इन ब्लैंक कॉलम में बैंक की तरफ से रिमार्क दिया जाता है, जिसके बाद ही आगे की प्रोसेस पूरी होती है। बैंक के द्वारा रिमार्क मिलते ही आपका लोन अप्लाई हो चुका होता है। बैंक की तरफ से रिमार्क आते ही आपको बड़ी आसानी से विद्या लक्ष्मी एजुकेशन का यह लोन मिल जाता है और बड़ी आसानी से आप घर बैठे अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो।
इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।